तो चलिए दोस्तों, आज फिर से आप सभी के लिए यूपी टेट 2026 के एग्ज़ाम के लिए शानदार क्लास है। और ये इस बार इस क्लास में यानी हिंदी के समास जो आपका जो एक टॉपिक है उससे यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं। और ये वही प्रश्न है जो यूपी टेट के एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होते हैं। अगर आप इनको छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप यूपी टेट के 30 में से 30 जो हिंदी आपका जो अंक का आता है उसमें आप बहुत से अंक गवा देंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं। और अगर आप ये पीडीएफ निःशुल्क चाहते हैं तो हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ उत्तर सहित आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, राजकुमार में कौन सा समास है। देखिए राजकुमार की अगर हम बात करें तो राजकुमार में जो आपका समास है तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास क्या होता है मैं साइड से स्क्रीन पर भी चला दूंगा। तो देखिए तत्पुरुष की सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे का, की, के, को, में, से, पर, ये आपने कारक पढ़े होंगे। तो राजकुमार का अर्थ ही होता है राजा का कुमार, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए रोग मुक्त आता है तो रोग से मुक्त यानी कारक चिन्ह का यहाँ पर क्या होता है, लोप होता है। वनवास यानी वन में वास। तो इस तरीके से आप तत्पुरुष समास को पहचानेंगे और बाकी धीरे धीरे सारे यहाँ पर समास को लेकर बता देंगे। प्रश्नों में आते जाएंगे, कर्मधार, बहुव्रीहि, जो भी है, द्वंद्व, द्विगु, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रतिदिन में कौन सा समास है। देखिए प्रतिदिन में अगर हम बात करें तो भैया जो अभिभाव समास है आपका, और अभिवाद समास की पहचान मैं आपको सीधा बता देता हूँ। यानी शब्द से पहले ये जुड़ जाते हैं, जैसे प्रति हो गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। यथाशक्ति यानी हो गया, इसमें शक्ति के पहले आपका यथा जुड़ गया। जन्म यानी आजन्म यानी आज जुड़ गया। यानी इस तरीके से आप अभिवाद समास को पहचान सकते हैं। ये कुछ प्रचलित है, आप याद कर लीजिएगा। प्रतिदिन है, यथाशक्ति है, आजन्म है, तो ये क्या किस में आते हैं, अभिवाद समास में आते हैं। और स्क्रीन पर आप इसकी डेफिनेशन भी देख रहे होंगे। तो इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं आसानी से। तो अभिवाद समास से यही 3-4 कुछ ऐसे आते हैं जो शब्द से पहले लग जाते हैं और कहीं ना कहीं अर्थ को भी बदल देते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाँ यहाँ पर पूछा जा रहा है गजानंद में कौन सा समास है। देखिए गजानंद में पूछा जा रहा है कौन सा समास है जो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें गजानंद की बात करें तो इसमें जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चले जाएंगे हम, गजानंद यानी बहुब्रीहि समास में हम चले जाएंगे। इसको बहुब्रीहि समास कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये तीसरा अर्थ यहाँ पर प्रकट कर रहा है। गजानंद जो विशेष तौर पर गणेश जी को लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी, बहुब्रीहि। और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यानी इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे विशेष का अर्थ यानी किसी तीसरे को लेकर अर्थ प्रकट करते हैं। तो गजानन गणेश जी के लिए कहा जा रहा है। दशानन यानी रावण के लिए कहा जाता है। नीलकंठ यानी नीला है जिसका कंठ अर्थात वो तीसरे के लिए यानी शिव जी के लिए कहा जा रहा है। तो और ऐसी गजानन जो गज के समान आनंद है जिसका था श्री गणेश के लिए, जिसमें तीसरे के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया जाए विशेष तौर पर, तो उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, पूछा जा रहा है चरण कमल में कौन सा समास है। देखिए चरण कमल में जो पूछा जा रहा है कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका पहला कर्मधार समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका द्वंद्व समास, द्विगु समास। कौन सा समास है आपको बताना है। तो भैया ये आपका हो जाएगा कर्मधार समास हो जाएगा, ठीक है ना। और कर्मधार समास क्या होते हैं ध्यान में रखें। पहले तो चरण कमल का मतलब क्या होता है, यानी कमल के समान चरण, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कर्मधार समास। और कर्मधार समास में क्या होता है, इस समास का पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। तो इसको बोलते हैं हम कर्मधार समास। यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन चरण कमल यानी कमल के समान चरण, ठीक है ना। तो ये आपका कर्मधार समास हो जाएगा। और स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे इसका कर्मधार समास को क्या हम कहते हैं। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, दशानन में कौन सा समास है। देखिए अभी हमने आपको बताया दशानन यानी सभी जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, हाँ बहुब्रीहि समास बोलते हैं। और 10 आनन है जिसके अर्थात रावण को लेकर यहाँ पर बात कही जा रही, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख भी रहे होंगे, मैंने बहुब्रीहि समास के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर दे दी है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, त्रिफला में कौन सा समास है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो
ये आपका हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, यानी तीन फलों का समूह यानी द्विगु। यानी इस समास में पहला जो पद क्या होता है संख्यावाची, यानी संख्या को दर्शाएगा, उसको द्विगु समास कह देते हैं। और इसके उदाहरण अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे त्रिलोक यानी तीन लोकों का समूह, नवरत्न यानी नौ रत्नों का समूह, चौराहा चार राहों का समूह। ये क्या है आपके, ये भी द्विगु समास के क्या है उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। इसके पे मैंने चला भी दिया, आप देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा पाप और पुण्य। ये तो काफ़ी आसान है। पाप पुण्य यानी ये चला जाता है आपका द्वंद्व समास में, ठीक है ना। द्वंद्व समास में चला जाता है पाप और पुण्य या पाप। देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, और इनका विग्रह करने पर, इनको अगर हम विग्रह करते हैं तो और या आता है, तो वही द्वंद्व समास कहलाता है। आसानी से आप जान सकते हैं माता पिता, माता और पिता अगर इनका करते हैं, पाप और पुण्य करते हैं, सुख दुख, सुख या दुख या सुख और दुख, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। आप स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात मैंने आपको बताया ही था, वो विशेष तौर पर एक विशेष की तरफ इशारा कर रहा है। और नीलाकंठ किसका ही था, वो हम सभी जानते हैं शिव जी का था। तो ये किस में चला जाएगा, बहुव्रीहि समास में ये आपका चला जाएगा, ठीक है ना। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यथाशक्ति, देखिए अभी मैंने आपको बताया था, आप दिन के आगे लगा देंगे प्रति, शक्ति के आगे लगा देंगे यथा, ठीक है ना। और तो ये कौन से कैटेगरी में आ जाता है, तो हम सभी जानते हैं ये आते हैं आपके अव्ययभाव समास में। जन्म के आगे आ लगा देंगे तो आजन्म हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन में सी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। भाई बहन में कौन सा समास, सभी जानते हैं भाई बहन में द्विगु समास है, और ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं भाई और बहन। चलिए पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी, तो ये भी आपका द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि पांच बटों का समास बोलते हैं इसको। तो पंचवटी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है ना। जिसमें आप सभी जानते हैं द्विगु समास मैंने आपको स्क्रीन पर भी चला दिया, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, और यहाँ पर जैसे त्रिलोक हो गया, नवरत्न हो गया, चौराया हो गया, ठीक है, पंचवटी हो गया, ये सभी क्या है द्विगु समास के क्या है, ये उदाहरण आपको मिल जाएगा। भरपेट, देखिए भरपेट में क्या है, तो ये भी क्या है एक अव्ययभाव समास है। पेट के आगे भर लगा दिया तो भरपेट हो जाएगा। ये भी अव्ययभाव का एक यानी शब्द के आगे लग जाता है तो क्या होगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने दिखा भी दिया। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। घनश्याम में कौन सा समास है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका वी के साथ चले जाएंगे, कर्मधार समास, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और इसकी डिटेल मैं यहाँ पर चला भी दे रहा हूँ, आप इसकी डिटेल देख लीजिएगा। कर्मधार समास क्या होता है ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है ना। घन के समास श्याम होता है, उसको बोलते हैं वनवास, वन को बास, यानी यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर तत्पुरुष हो रहा है तो वन में बास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास के उसके अंतर्गत हम यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चतुरानंद, चतुरानंद कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो भैया ये तो आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। चार आनंद है जिसके से अब ब्रह्मा को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है, तो 15वें का आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नील गाय, नील गाय यानी यहाँ पर क्या आ रहा है आप खुद देख सकते हैं, यानी नीली है जो गाय, तो इसका अंत क्या हो जाएगा, कर्मधार समास यहाँ के अंतर्गत ये चला जाएगा, नीली है जो गाय, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। तिरंगा में कौन सा समास है, तो भैया सीधी बात है, इसमें तिरंगा में आपका द्विगु समास हो जाएगा, तीन रंगों का समाहार यानी तिरंगा। तो राइट आंसर आपका द्विगु समास यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप सभी पढ़कर जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। आज मैंने आपको भी दिखाया ही था, और तो ये किसके अंतर्गत आता है, आपका अव्ययभाव समास के अंतर्गत आता है, जो आजम जो कि आपका राइट आंसर जन्म से लेकर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19वां देखते हैं। रोग मुक्त यानी रोग से, यानी अभी मैंने आपको बताया था रोग मुक्त, ठीक है ना। तो रोग से मुक्त ये कौन सा, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। अगर ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तत्पुरुष, माफ़ कीजिएगा, रोग से मुक्त यहाँ पर जो ऑप्शन है तत्पुरुष समास होगा, लेकिन तत्पुरुष समास का कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है दिया गया, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। कारक जो है, ठीक है ना, तो से है तो आपका अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। चौराहे में कौन सा समास है, चार राहों का समूह जिसको बोलते हैं चौराहा। तो ये जो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये आपका द्विगु समास होगा, कौन सा होगा आप ज़रूर बता दीजिएगा। तो चार राहों का समूह यानी चार संख्या आ रहा है, और द्विगु समास क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पर चले जाएंगे।
तो यहाँ पर आप सभी के लिए हिंदी के कुछ यूपी टेट 2026 के एग्ज़ाम के लिए प्रश्नों को रखा गया, समाज से रखा गया है। और ये पीडीएफ मैं अपने चैनल के निःशुल्क मैं अपने चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप उत्तर सहित आप ले लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर क्लास अच्छा लगा हो। इसी प्रकार आपको पार्ट 2 भी अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।